नदी के किनारे बसा वह छोटा सा गांव बहुत सुंदर था। सुबह होते ही वहां मुर्गियों की बांग सुनाई देती, हवा में मिट्टी और पानी की खुशबू घुली रहती। इसी गांव में रहता था रामू मछुआरा। उसका घर सादा लेकिन साफ सुथरा था। घर के सामने बड़ा सा खुला आंगन था। आंगन के एक कोने में नल लगा था और दूसरे कोने में मिट्टी का बना बाहरी चूल्हा। नदी किनारे बसे गांव की मछुआरे की कहानी। रामू मछुआरे के घर में उसका पूरा परिवार रहता था। दादा का नाम था हरि प्रसाद, दादी माँ का नाम था सरस्वती देवी, रामू की पत्नी का नाम था सीता, रामू के बेटे का नाम था मोहन, रामू की बेटी का नाम था गुड़िया। दादी सरस्वती देवी पूरे घर की जान थी। उन्हें गांव की पुरानी रेसिपी और खासकर मछली की करी बहुत अच्छे से बनानी आती थी। एक दिन सुबह दादी माँ आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। पास में मुर्गियां दाना चुग रही थीं। तभी दादी माँ को याद आया, बहुत दिन हो गए मछली का सालन खाए हुए, आज तो बढ़िया मछली का सालन बनाएंगे। दादी माँ ने रामू से कहा, बेटा रामू, आज नदी से अच्छी ताज़ी मछली पकड़ कर लाना, मैं आज खास मछली का सालन बनाऊंगी। रामू ने आदर से कहा, हाँ माँ, आज मैं जरूर अच्छी मछली लेकर आऊंगा। रामू, उसके पिता हरिप्रसाद और छोटा मोहन तीनों बैलगाड़ी में बैठकर नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में खेत, चरती गायें और बहती हवा उनका स्वागत कर रही थीं। नदी किनारे पहुंचकर दादा हरिप्रसाद ने जाल डाला। थोड़ी देर बाद जाल खींचा गया तो उसमें रोहू और कतला मछलियां फड़फड़ाती दिखीं। तीनों बहुत खुश हुए। मछलियों को बैलगाड़ी में रखकर वे घर लौट आए। घर पहुंचते ही बहू सीता बोली, माँ आप बैठिए, मैं मछली साफ कर देती हूँ। सीता आंगन में छोटे से पटरे पर बैठ गई। नल से पानी भरकर उसने मछलियाँ धोईं, छिलके निकाले और टुकड़ों में काटने लगी। गुड़िया पास बैठकर देख रही थी और मोहन मुर्गियों के पीछे दौड़ रहा था। दादी सरस्वती देवी चूल्हे के पास मसाले निकालने लगीं। तभी सीता उनके पास आई और बोली, माँ आपकी फिश करी बहुत स्वादिष्ट होती है, मुझे भी आपकी रेसिपी सीखनी है। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं, बैठो, आज मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। दादी माँ ने सिलबट्टा निकाला और बोल बोल कर मसाले पीसने लगी। पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पीसते हैं, देखो ऐसे हाथ घुमाना चाहिए, दादी माँ समझाती रहीं। फिर उन्होंने कहा, अब धनिया और जीरा पीसेंगे, हाथ से पिसा मसाला ही असली स्वाद देता है। दादी माँ एक एक मसाला बताते हुए पकाने लगी। सीता ध्यान से देखो, कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाओ और उसमें सरसों का तेल डालो। तेल गरम हो जाए तो राई और जीरा डालो, चटकने दो। अब तेज पत्ता और करी पत्ता डालो। बारीक कटे प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनो। अब यह अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डालो और चलाओ। टमाटर डालो और तब तक पकाओ जब तक मसाला तेल न छोड़ दे। अब हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालो। थोड़ा पानी डालकर मसाले को अच्छे से पकने दो। अब मछली के टुकड़े धीरे से डालो, ज्यादा चलाना नहीं। ढककर 10 से 15 मिनट पकने दो। दादी माँ बोली, बस बेटा, यही है हमारी गांव की फिश करी। थोड़ी देर में खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। चटाइयाँ बिछाई गईं, गरम गरम चावल और फिश करी परोसी गई। दादा हरिप्रसाद, दादी सरस्वती देवी, रामू, सीता, मोहन और गुड़िया ओल मिलकर आंगन में बैठे। पास ही मुर्गियां घूमती रहीं। दादी माँ बोली, जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाता है तभी असली खुशी मिलती है। नदी, गांव और परिवार के प्यार के साथ वह दिन सबके दिल में बस गया।